हे गाइस, वेलकम बैक टू अलाइव टू कोड। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सी प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस प्रोग्राम को फिर से लिखते हैं। तो जब भी हम किसी सी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड हेडर फाइल्स, और उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं। यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो हम जिस फाइल को इसमें इंक्लूड करने वाले हैं उसका नाम stdio.h है। और .h इसलिए है क्योंकि ये हेडर फाइल्स है, तो इसका एक्सटेंशन .h है। और इसको इंक्लूड करने के लिए हम हैश इंक्लूड स्टेटमेंट का प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्री प्रोसेसर है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद हम इस फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमें इसे एरो ब्रैकेट्स में डालना पड़ता है, और ऐसे करके हम stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। और इसके बाद हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेयरिंग मेन फंक्शन। ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में मैं इस सारे को हटा दूंगा। डिक्लेयरिंग मेन फंक्शन। और इस मेन फंक्शन को बनाने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें हम क्या इनपुट देना चाह रहे हैं और उससे हम क्या रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो हम उसमें कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं फंक्शन में, और एंड रिटर्न करना चाह रहे हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, ये सारे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो हम जनरली किसी फंक्शन से इंटीजर रिटर्न करते हैं। तो हम यहाँ मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, और सबसे पहले हमने बताया आपको कि इनपुट के बारे में देखना होता है, इनपुट एंड रिटर्न टाइप के बारे में। तो जो भी हमारा रिटर्न टाइप होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम इंटीजर रिटर्न करना है तो इसलिए हम इंट लिखेंगे, int। और उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम मेन फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शन के नाम के जस्ट बाद पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और इसी पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं अगर हमें देना हो तो इस फंक्शन में हम अभी कोई इनपुट नहीं देना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे। और इस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उन सारे को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम किसी स्टेटमेंट के थ्रू करवाते हैं। और जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, वो सारे मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। तो हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमने आपको दो चीज़ बताई थी, एक इनपुट और एक रिटर्न टाइप। तो इनपुट के लिए तो हम यहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं, और रिटर्न टाइप के लिए इंटीजर ले रहे हैं। तो रिटर्न करना है हमें इंटीजर, तो रिटर्न करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। और क्योंकि हमें अभी इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो हम इससे बस जीरो रिटर्न करवा देंगे। और हमने आपको बताया था कि किसी स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। तो हमने इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। और अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन से प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए printf फंक्शन का यूज़ करेंगे, printf। और क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो हम इसके बाद भी पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो भी हम इनपुट देंगे वो ये फंक्शन क्या काम करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे उसको प्रिंट कर देगा। तो हम इसके अंदर जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हमें डबल क्योट्स में लिखना पड़ता है। तो डबल क्योट्स लगाकर हम इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट को फिर से टर्मिनेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं सबके बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।
और ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो मैं इसे हटा दूंगा और फिर हम इसे रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सेल की काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, कमांड्स ये सब आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऊपर जितने भी आए हैं और ये इसी लाइन में जो ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट के जितने इंस्ट्रक्शंस आए हैं इन सब को हमें हटाना है। तो इन सब को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करूँगा, जैसे हमने stdio.h को किया है। तो हैश इंक्लूड conio.h, ये क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन को अपने अंदर रखता है। तो हमें यहाँ पे जो ऊपर हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो भी आया है उसको हमें क्लियर करने के लिए एक फंक्शन को यहाँ लिखना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टम। और ये क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो इसके बाद भी मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज, कर्ली ब्रेसेस नहीं सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ किया मैंने, और उसके बाद डबल क्योट्स के अंदर यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा इसको CLS मीन्स क्लियर करने के लिए, और फिर मैं सबको क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट्स को। और फिर मैं ये भी एक स्टेटमेंट है तो मैंने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये आप देख सकते हैं इसने ऊपर की सारी चीज़ें क्लियर कर दी, पर इसके बाद भी हमें कुछ कुछ आ रहा है, मीन्स ये प्रोग्राम को डायरेक्टली एंड कर दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे से परमिशन ले करके एंड हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज़ करूँगा getch, जो कि स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक मैं किसी बटन को प्रेस ना करूँ कीबोर्ड में। तो फिर से मैं इसको रन करूँगा और आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हमारा, और इसके पहले भी कुछ नहीं आया। इसके पहले जो आया था वो हमने सिस्टम CLS से क्लियर कर दिया, और उसके बाद हमने एक getch फंक्शन का यूज़ किया जो कि क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक मैं किसी बटन को प्रेस ना करूँ। तो मैंने जैसे ही बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम उतने अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियोस में हम और डिस्कशन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये सारे कोड आपको, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं।